Good morning, friends. Today I will talk about asthma. एस्थमा एक कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके केसेस आजकल काफ़ी देखे जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम एस्थमा या दमा के बारे में। एस्थमा एक क्रॉनिक लंग डिजीज है जिसमें एयरवेज में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग आ जाती है और एयरवेज नैरो हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसी कंडीशन को एस्थमा कहते हैं। एस्थमा जड़ से नहीं जाती पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं एस्थमा के लक्षणों के बारे में कि कैसे पहचाने किसी को एस्थमा है या नहीं है। तो इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स की बात करूँ तो चेस्ट में टाइटनेस महसूस होना यानी छाती में जकड़न सा महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, साथ ही चेस्ट से विस्लिंग साउंड आना जिसे कि वीजिंग बोलते हैं। इसके साथ खांसी होना जनरली नाइट में और मॉर्निंग के समय। इसके साथ ही पेशेंट बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करने लगता है। अगर ये सब सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है एस्थमेटिक प्रॉब्लम को। अगर किसी को ये सब सिम्टम्स नज़र आए तो उसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। अगर बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए तो एस्थमेटिक अटैक आ सकता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। एस्थमा के कारण की बात करूँ तो साइंस को भी इसका एग्जैक्ट कारण बिल्कुल सही से नहीं पता है। बहुत सारे कारण इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हैं, इरिटेंट्स हैं, फ्यूम्स हैं। ये हमारे एयरवेज को इरिटेट कर सकते हैं और एस्थमा का कारण बन सकते हैं। एनवायरनमेंट जैसे कि बढ़ता हुआ एयर पॉल्यूशन, ये भी एस्थमा का कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, एस्थमा फैमिली में चलता है इसीलिए जेनेटिक भी होता है। इसके अलावा ट्रिगर जो कि एस्थमा के केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हर पेशेंट के लिए जो ट्रिगर होता है वो अलग होता है। ट्रिगर वैसे कंपोनेंट को बोलते हैं, वैसे पार्टिकुलर या खास तरह के कंपोनेंट को बोलते हैं जिसके एक्सपोजर में आने से एस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। जैसे पोलन ग्रेन्स, जैसे जब एनवायरनमेंट बदल रहा होता है और एनवायरनमेंट में पोलन मौजूद होता है तो कई लोगों के लिए ट्रिगर होगा ये पोलन ग्रेन्स और इसके एक्सपोजर में आते ही उन्हें स्नीजिंग, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होने लगेगी। तो कई लोगों में सडन चेंज इन टेम्परेचर ट्रिगर का काम कर सकता है। इसके अलावा पेट डेंडर यानी पालतू जानवर जैसे डॉग, कैट के फर या फिर डेड स्किन सेल्स या उनका यूरिन, सलाइवा भी कुछ लोगों के लिए ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा फूड आइटम्स जैसे एग्स, मिल्क, राइस भी कुछ लोगों के लिए ट्रिगर हो सकता है। इसलिए हर पेशेंट को यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके लिए ट्रिगर क्या है, क्योंकि ट्रिगर को अवॉइड करना ही एस्थमा को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है। सो ट्रिगर्स शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट एस्थमा। जैसे जब कोई फीमेल हाउस में डस्टिंग करती हैं और उन्हें डस्टिंग करने से प्रॉब्लम होता है तो उन्हें डस्टिंग करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डस्ट उनके लिए ट्रिगर है। टाइप्स ऑफ एस्थमा की बात करूँ तो ये एलर्जिक हो सकता है, यानी जब किसी पार्टिकुलर एलर्जन के कांटेक्ट में आने से एस्थमेटिक अटैक आता हो तो उसे एलर्जिक एस्थमा कहते हैं। नॉन एलर्जिक अस्थमा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है जिसमें बॉडी खुद के अगेंस्ट काम करने लगती है जिसकी वजह से लंग्स डैमेज होने लगता है और एस्थमेटिक अटैक आता है। एस्थमा को डायग्नोस करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, सीबीसी टेस्ट किया जाता है जिसमें यूसिनोफिल का मात्रा देखा जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है। एस्थमा को ट्रीट करने का
बेस्ट तरीका इन्हेलर होता है। 2 तरह के इन्हेलर यूज किए जाते हैं। रिलीवर इन्हेलर इंस्टेंट रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, जबकि कंट्रोलर इन्हेलर एयरवेज के इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए रेगुलरली दिया जाता है। इसके अलावा नेबुलाइजर और एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया जाता है। विशेष सावधानियां: डॉक्टर के कहे के अनुसार डेली इन्हेलर लें, अपने आप को ठंडी हवा और पॉल्यूशन से बचाएं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स और हेल्दी डाइट लें। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।